अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा के तमाशे वापस आ चुका है अपनी दूसरी एपिसोड के साथ और मेरी जुबान फिसल सी जा रही है और दिल कर रहा है आप सबको एक बार फिर से हमारा स्केड्यूल में बता दूं, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ लिए थे, आप सबको हमारा स्केड्यूल याद हो चुका है। लेकिन मैं जरा बताना चाहूंगा तमाशा के एपिसोड्स के बारे में कि हम लोग कौन से शो में कौन से एपिसोड्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे तमाशा एपिसोड्स की बात करते हैं। मंडे को आने वाले अम्मा टीवी और मैं में, मंडे और ट्यूसडे तमाशा एपिसोड्स की बात होती है वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 में, और वेडनेसडे थर्सडे तमाशा एपिसोड्स की बात होती है फ्राइडे को तमाशा के तमाशे में। मोमिन ने कितनी चालाकी से सारा स्केड्यूल फिर से बता दिया और थोड़ा मुश्किल करके, और बस तमाशा के एपिसोड का जरा बताया आप लोगों को। हमारी ऑडियंस इस तरह नहीं है, आपको बादशाह सलाम की तरह बार-बार टास्क पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको पता चल चुका है कि कौन से एपिसोड कब आते हैं, कौन सा शो कब आता है। क्लैरिटी के लिए बताया कि तमाशा की कौन से एपिसोड कब आते हैं। क्लियर है ना गाइस? प्लीज कमेंट करते हैं। मोमिन को क्लियर है, एक सैल्यूट भेज दें ताकि इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले मैं दुख का इजहार करना चाहूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ मुल्क के हालात को लेके। मतलब और 6000 मसले चल रहे थे। ये जो पिछले 1.5 हफ्ते से जो 4G वाला मसला चल रहा है ना, ये इतना मुझे चिढ़ चढ़ने लगी इस मसले से। पहले व्हाट्सएप पे वॉइस नोट जा रहे थे, फोटो भेजो वो नहीं जा रही थी, बल्कि यहाँ तक कि ईमान मेरी बात पता नहीं क्यों नहीं मानती, मेरा यूट्यूब नहीं चलता। यूट्यूब कैसे नहीं चल सकता? वाईफाई पे थम्स अप सही चलता है, 4G पर VPN लगाना पड़ता है मुझे, उसके बाद जाके वो सही चलता है स्मूथ, वरना वो अटक अटक चलता है। पता नहीं, मैं YouTube नहीं देखती मोमिन इस तरह से VPN YouTube म्यूजिक लगा लो बेशक, आप नहीं चलता। मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ लगता कि मतलब VPN, अच्छा VPN लगाना खाम का एक मनुष्य छा जाती फोन पे, लगता है मतलब क्या ये सैड से आपको चिढ़ चढ़ती है कि अच्छा एक चीज के थ्रू जाके सब कुछ लो कि मुझे YouTube जो है नॉर्मल पे नहीं चलता है, VPN के बाद वो उड़ के चलता है। मतलब ये क्या है, किस तरह ये क्यों हो रहा है? तो ये सब दुखों से मैं पहले ही कहीं ना कहीं हम सब परेशान थे। तो अब ये होगा कि अब नॉर्मल कॉल भी चलती, मतलब वो भी अटकती हैं। और आज तो खैर हद ही हो गई। तमाशा हम लोग देखते हैं टीवी पे। सॉरी मोमिन, कॉल वाला तो हमारा पता नहीं क्या नेटवर्क का मसला है। जब वो हमारे जैस का मसला था, जैस का मसला, जब फोन करो कॉल फेल, लानत भेजते जैस को, तेरा फोन तोड़ दूं। जब फोन ला बीच में बजे में कॉल फेल, कभी कॉल के बीच में बात करते करते हेलो बंद हो चुका होता है फोन, पता नहीं क्या। अब तुम सबके अटक रहे हैं कॉल। अच्छा हुआ तुम सबके अटके, हमारा कॉल फेल होता है, सबके फेल हो। पता नहीं जब से वारिद और जैज मिला ना, संभाल नहीं पाए। जैज तो वन पे था, पता नहीं पिछले कुछ जैसे तरह मसला चल रहा है। मैं बात करता अब कॉलें भी नहीं मिलती। और आज हद तो ये पार होगी कि हमारा नेट का, सॉरी हमारी केबल का तो मसला चल रहा था। तो हमारा तमाशा हम लोग टीवी पे नहीं देख सके, तो हमने कहा चलो हम लोग इसको अपनी एयरवाइज ऐप पे देख लेंगे। तो एयरवाइज ऐप हमने चलाई तो वो भी अटक अटक चल रही थी। वाईफाई पे हमने 4G लगाई, वहां भी अटक चल रही थी। 4G में भी पता नहीं, जबकि नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा तो 4G बंद हो गया बीच में बिल्कुल ही। मेरा तो ये था कि बीच में अटकता था, आवाज आती थी, फिर वीडियो नहीं आती थी और मुझे थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही थी कि क्या हो रहा है। बट हालांकि 4G इतना तेज चलता होता है, वाईफाई से भी तेज चलता है 4G। हालांकि हमारा वाईफाई भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा 4G उससे भी तेज चलता होता है। तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एक था, तमाशा का टास्क क्या हो रहा है, ऊपर से नेट अटक अटक के चल रहा था। तो थोड़ा बिखरा बिखरा दिखा एपिसोड। और मेरा गाना भी रह गया ना, जब मेरा गाना पहले दिन की शुरुआत नहीं ना होती, मैं बंद नहीं पाती कि मैं उठती बेड से उठेंगे ऐसे नाचते फिरते हुए, तो मुझे लगता है वो, बट वो नहीं हो सका। हम लोग टाइम जाए किए बगैर बात सलामत की तरह शो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या हुआ। तो वेडनेसडे की शुरुआत हुई दिल पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि गाना था दिल दिल पाकिस्तान। उन्होंने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कॉपीराइट की वजह से थोड़ा स्लो पेस वाला गाना लगा दिया, क्योंकि मैं को वो डांस करे दिल दिल के साथ, गाना पीछे आहिस्ता धीमा सा चल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो कॉपीराइट के इशू। बड़ी दुख की बात है पता है। अभी ना कुछ ही दिन पहले की बात है, जो उन्होंने गाने में डांस किया था, जब लगे ना नूर जहां ये गाने, तो मैंने कहा हैं कैसे आ गए, मैं कहा तो कॉपीराइट फंस जाएंगे। फिर मुझे YouTube ये म्यूट कर देंगे। इतना मैंने एंजॉय किया, सारे गाने मेरे थे। सारे गाने, मतलब एक गाना मैं हैरान था कैसे आ गया वो गाना। मैंने कभी किसी को गाते नहीं सुना अपने अलावा। दूरो दूरो अखिया मारे मुंडा पटवारी दा, वो भी चला वो भी चला गाना। मेरे YouTube में तो कुछ नहीं है, मेरे YouTube में तो फिर वही सारे गाने चले, तेरे नाल मिलाइयां अखियां। मैं अपना दुख भी रो लूं, मेरे यूट्यूब पे वही गाने जो मॉर्निंग में चलते हैं, वही इवनिंग में गाने रट गए 3 एल्बम में फिल्मों की,
वही वहाँ पे भी अच्छा, चले। कितनी अजीब बात है, मतलब गाने अलग चल रहे होते हैं, मुझे लगा डे 1 से वो एक गाना चल रहा है क्यों वजह से क्यों लग रहा है? मुझे लगा हर सिंगर सेम है ना, पता नहीं क्या एक ही तरह के गाने लेकिन हमारे सही बेबिश याद नदीम बेग एयरवाई फिल्म्स गाना वो चल रहा है, जबकि बीच में टच बटन बदलते हाँ बीच में उनका एक तो अच्छा, अकील ने मुझे बड़ा दुखी किया। चलता गुस्सा, हम होते नहीं एंजॉय करते सारे गाने, हमें पता है। मुझे एक अकील पे गुस्सा है, अकील का अपना गाना था, कहता हाँ, कुड़ी दा झुमका ठुमका क्या टाइट वाला सूट सिलवा ना स्टेप किया। अकील ने कुछ नहीं बताया कि मेरा गाना बिग बॉस में गाने आते हैं, पागल हो जाते होते हैं। अकील ने बताया नहीं कि मेरा गाना है, जबकि अकील को खुश होना चाहिए था। और जब गाना आया देख के बजे गिटार पे फेस, किसी को लिरिक्स नहीं आते थे, किसी को नहीं पता था कुछ, सब उसमें भी नहीं आता था, मैं नहीं बोल दी और लोग को मैं नहीं बोल दी। सॉरी मम्मी, यहाँ पे फिल्म स्टार्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिनकी 4 फिल्में आई हुई थी, वो किसी का नहीं फिल्में देखते हैं। फिल्मों गाना है ना, फिर ऊप्स है ही नहीं कोई। अकील का था, अकील ने कुछ भी नहीं किया। 14 अगस्त की एपिसोड की शुरुआत हुई। मुझे पहले मैं थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगी मेकर्स को, उन्होंने पूरा घर झंडियों से सजाया, उन्होंने कपड़े सब कुछ आउटफिट्स वगैरह दिए, उन्होंने 14 अगस्त को बहुत प्यारा लग रहा था, सब आउटफिट्स वगैरह भी अच्छे लगते, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर बाद में मुझे गुस्सा चढ़ाया मेकर्स ने, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा चलाया उन्होंने। नहीं सॉरी मोमेंट, पूरी एपिसोड थी 14 अगस्त के, हमने गाने गाते रहने दिल पाकिस्तान पूरा आधा घंटा हमने। जी मेरा एक दिल है, कितनी बार आप जीतोगी। और मैं इतना मुझे अजीब लगता है कि फर्स्ट डे में मुझे इस इंसान से चिढ़ चढ़ी थी, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ईमान हैज बिकम माय मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। मुझे इतनी मजे की हर बात में एंजॉय करता हूँ कि वो जो बातें की बिल्कुल हमारी बातें थी। कौन सी वाली? अच्छा कुछ बातें आपको याद ही रहती है, फिर आप किसी की मुझे सुनते फिर आपको याद आती हैं कि ये आटे वाली बात। 14 अगस्त पे आप भी झंडियां लगाते आटे की? सब लगाता, आटे की लेप बना के। याद आटे वाली बात? हमेशा आटे की बनती थी वो, मुझे आटे वाली मुझे वो याद मुझे है, बिल्कुल ही बचपन की बात आ गई। आटे की होती थी, बनाते थे इस तरह लेक लगा के इसके बाद फिर जब पूरी झंडियां लगानी बारिश हो जानी, वो हमेशा हर जगह बारिश हो जाती है लाहौर में। ब्राउन सा आटे की होती थी वो झंडियां। अच्छा बहुत पुराने मैं वक्त पे चला गया हूं, पता नहीं मोर कौन से वक्त में चला गया, वो मुझे याद है। 13 अगस्त को हम लगाते थे रात को, हमारा घर हवेली काफी बड़ी थी तो हम बहुत लगाते थे वहां पे, पूरी वो छत और को सर ऑलमोस्ट करते थे। ऑलवेज 14 अगस्त होती थी बारिश। हाँ, हम सारे कजिन्स मिलके सारी टीवी में बना के पूरी वीडियोस को लगाते थे। ईमान जी ने वही वाली बात बोली कि 14 अगस्त को बारिश होंदी सी, लाजमी बारिश आती थी और सारी झंडियां गई। और आगा ने भी बताया अपना कि वो अपनी 14 अगस्त कैसे मनाते थे, सब अपनी मेमोरी शेयर कर रहे थे ना 14 अगस्त की। अच्छा बच्चों में हर किसी का एक अच्छा टाइम गुजरा होता है, किस तरह सेलिब्रेट करते थे, सबके अपने रिचुअल्स होते हैं, तो मजा आया मुझे भी जान के। उसके बाद भाई अनम शादी की बात फिर छिड़ गई। तुम्हें भी बड़ा अच्छा लड़का इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा मुझे पहले क्यूट लग रहा था जो मानी ने कहा ना, मैं चाहता हूँ एक लड़की को जरा बाहर लेके जाना ना, थोड़ा शर्माती, पर वो बात खत्म नहीं होती। मुझे वो हो रहा है कि आप फिर खुल के मतलब एक दफा कह दो, वरना फिर उसको फिर से बात छिड़ी तो शादी हो रहा है। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सोचते। हाँ, उन्होंने कहा पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा। पर थोड़ा मुस्कुरा रही है मानिक साथ, थोड़ा ऐसे जान की बातों में थोड़ा कर रही है, तो चलो उनका शायद अगर बनता है तो। उसके बाद मेकअप वाले कमरे में लड़कियां अपने बाल शाल बना थी, और ये दानिया जो है, दानिया बड़ी कटीली है, दानिया बहुत कटीली है। चुड़ैल सॉरी दानिया चुड़ैल है, मैंने टैग दे दिया, मैं दानिया नहीं पीछे हटती। दानिया ना अपने बाल ड्राई करी थी, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली समझ लगा थी कहानी का स्टेटमेंट कहानी के पहले किसको मिल गया लेट मिलना था, जो भी तो दान ने कहा कि मेरी एक लट रह गई थी, और अनम को धिक्का नहीं मारा, ऐसे पीछे गया कि पीछे मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, प्लीज गिव मी स्पेस थोड़ा सा करने का। उसके अनम की मैं मासूमियत कहूंगा मैं, अनम ने फिर भी कहा एंड पे ना कि मैं आपके बाल कर दूं, मैं खुद कर सकती हूँ अपने बाल। मैं कर दूं नहीं आपको? नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ अपनी हर चीज। हाँ, मैं कभी किसी से हेल्प नहीं लेती। साइमा से पंगा नहीं लिया दानिया ने, साइमा भी लड़ने आती। जबकि मेन मसला साइमा का चलता, साइमा कहती मेरी बारी थी अगली स्टेटनर पे आने की, अब आप कर लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। साइमा बेचारी सब बहुत बुरा करती है, सारी लड़कियां अपनी तैयारियों के बाद एंड पे साइमा को सामान मिलता है। साइमा के साथ बहुत ज्यादा हुई ना, आगे, साइमा का हाँ। आइडिया भी किसी चोरी कर लिया झुमके पहनने का। सो के आपने मेरा आइडिया चुरा लिया, सो के। साइमा का आइडिया का मसला नहीं था, साइमा का मुझे जो दुख समझ लगा, साइमा ने रात को पता चला बालूचिस्तान में बता होगा, सुबह सबकी व्हाइट शलवार कमीज आनी, ग्रीन दुपट्टे आने, तो साइमा ने कहा मैं झुमका पहनूंगी, जोया तू हमेशा बड़े बड़े झुमके लेके आई है, एक झुमका तेरा मेरा। जोया ने कहा डन। कल रात से उनसे बात कर चुकी हूँ। अगले दिन वजीहा ने कहा ओ अच्छा जोया इधर है ना। अच्छा आई लव वजीहा एज अ कंटेस्टेंट, मेरी वो फेवरेट में है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि वो जान के ना सैमा को चुराती होंगी, मतलब हमें शॉट्स नहीं देख पाते पर वो हल्का सा करती होंगी सैमा को भी। मुझे वजीहा से बहुत नेगेटिव स्ट्रीक आती है। दानिया तो बन गई भी है ना, नहीं सॉरी दानिया सबके सामने चुड़ैल बन के आ चुकी है, वजीहा एक दबे लफ्ज वाली चुड़ैल है। वजीहा की अपने दोस्तों से भी जंग है, उसकी हुमना से भी जंग है। वजीहा बहुत वो है कि लाइक मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी, बॉसी सी, जैसे अगले टास्क में भी होगा। वजीहा भी नेगेटिव, जोया बल्कि सीधी है। जोया मुझे स्टार्ट में लगा था कि पता नहीं चुड़ैल सी होगी, बट जोया बेचारी बहुत अच्छी दिल की अच्छी है।
तो फिर वो उसके थोड़ा बाद सा है। बादशाह सामंत घर में एंट्री मारी और अपने सीक्रेट टास्क की अपडेट दी कल मैंने एक छोटा सा खेल खेला जिसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बादशाह सलामत की 14 अगस्त मनाई, पता नहीं। हर चीज मनाते हैं, पर्पल सूट पहन के आगे बादशाह वो भी कुछ व्हाइट या ग्रीन पहनने थे, पता था। बादशाह सलामत नहीं मनाई। फिर उनका बांसुरी पकड़े मैं भी कर लूं, सबको गाने गवा 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 सोनी धरती अल्लाह रब। अभी बात है टीम उन्होंने में बनाई बांसुरी फिर टीमें बनाई। दो की जोड़ियां बनाता हूँ मैं। और आगे टास्क का वक्त अब आ गया है। पहले टास्क का मैं वहीं पे मार के मैंने कहा हाय आज का पूरा दिन अभी ये टास्क होना है कि सबने मिलके कौमी तराने गाने और ये कुछ करना बड़ा सिंपल सा टास्क है, मिली नगमे गाने। है। शुक्र कहते हैं मजाक करो ही बिल्कुल ट्विस्ट है, टास्क थोड़ी देर में आएगा। क्योंकि पिछला आधा घंटा हम यही कर रहे थे, वतन मेरी पहचान। हर 2 मिनट बाद शॉर्ट करता था, सारे मिलके गाना गा रहे थे। जीवे जीवे ठीक है 14 अगस्त मनानी चाहिए। सोनी धरती अल्लाह रब। हमने भी अपने शो में क्या किया था, पाकिस्तान जिंदाबाद इंट्रो में मनाया, उसमें शो शुरू हो गया, उनके 20 मिनट खत्म ही नहीं हुए 14 ये वतन प्यारा वतन सरमा। माना आपने सेट तैयार किया था, तो वो मुझे शुक्र है फिर उसके बाद उसका टास्क टास्क हुआ। अनाउंस किया और टास्क में था कि पूरा ऑब्स्टिकल का पूरा कोर्स था, वो सबने करना था। एक बात मैंने कहना चाहूंगी, प्लीज दो मेरा बातें मशवरा करें ले हम। लें। मेरा बस मशवरा मेरा है। बस एक मशवरा मेरा है, मशवरा आपके है। पास बहुत ज्यादा लोग हैं, एक दफा खिलवाया करें, बस जो जीत गया वो जीत गया, क्योंकि आप ना कभी दिखा पाते हैं सबका टास्क, बाद में रिपीट हो रहा होता है, ना कुछ मजा आता ना कुछ आता है, इस टास्क से कोई फायदा नहीं होता, वही मुश्किल बनाते और बस जो एंड पे बच गया सबसे कम टाइम वाला वो जीत गया। रिकमेंडेशन की जो ऑब्स्टिकल कोर्स था ना वो थोड़ा बदलना चाहिए था। हाँ सबको पता था कौन था, हाँ। लेफ्ट था राइट था, थोड़ा अभी बदलते। डिटेल में बात है, आपको बताऊंगा मैं ये बात करूं। खैर सबसे पहले स्टार्ट हुआ दानिया और जनेद ने किया और दानिया इतनी खुश थी कि मैंने कर लिया हर मैदान फतेह। इसका रेड लाइट। मैं आगे मैच छा गई, राइट लेफ्ट आगे और लग भी रहा था। और जो जनेद था राइट लेफ्ट नहीं बता पा रहा था। इसका राइट लेफ्ट खराब है इसलिए मैंने बोला था मैं पूछ लूंगी। हालांकि मैं तो कहते मान को इतना भी बंदा कैस तक थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री जाए ये आप। क्लॉकवाइज पे चले गए, जिसको लेफ्ट राइट नहीं पता, मैं इससे लड़ती आई हूं, मैं तो 30 ऐसे डिग्रीज ऐसे घूमना था एंटी क्लॉकवाइज 34 डिग्री, तो वो उतना नहीं बता पा रहे थे, तो वो बड़ा मुझे क्या उनको लेफ्ट राइट ही मैच चल रहा था, बेचारी खुद ही बेचारी कहती रही कि यहाँ जाना जाने वहाँ हर जाना। मैदान फतेह किया 9 मिनट में। मैं वही हैरान थी, मैंने कहा इतना सारे खुश थे वो, और मुझे लगा उन्हें बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम था ना। फर्स्ट टाइम था, मुझे लगा उन्हें बहुत अच्छा, कि मैंने बाकियों को टाइम देखे सबके इतने कम कम टाइम थे, दानिया पहली थी तो लगता कितना अच्छा कर रही उसके है। बाद आई हुमना और अकील। अकील सर नीचे कर लो, सर नीचे स्टॉप। अच्छा हुमना की मैंने एक बात नोटिस की, हुमना का थोड़े एंगर इश्यूज कह लो, कि वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बहुत चिढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो गुस्से में आ जाती है। तो इस टास्क का जितने भी टीम्स आई ना, सब ने मतलब हंसी मजाक में खेला, थोड़ा गाइड साइड किया, हल्का सा मैं को साइमा थोड़ा जरा किया। साइमन नहीं, ईमान जीत बड़े बहुत ऊंची ऊंची वो बोल तो रही, वो- उसको समझा नहीं पा रही थी। पीछे जा ना मुर्गी है। हुमना और अकील के हुमना ठीक ठाक में चिड़ी थी, झुक के कौन उठाओ, लेफ्ट से बस लेफ्ट पीछे। और गुस्सा भी करती है। हालांकि अकील बहुत वो हैप्पी को लकी है, Happy, फिर मुझे उमर आलम वाइब आती है उससे, है ना, हल्की सी उस जोन में। तो हुमना बार बार ऐसे कहती है ऐसे करो वैसे करो, और एवरी कौन भी वहां पे हुमना ने इतने मुंह बनाए, मुझे कौन दिखाओ ये करो। कौन घुमा मुझे नहीं दिख रहा। हुमना बहुत जरा जज्बाती होती है इस पूरे ना टास्क में। जबकि उन्हें अच्छा खेला था, 320 सेकंड्स आई थिंक। उसके बाद आगा की बारी आई। अच्छा मैं सब बारी की बात करें, मैंने जिनकी कुछ बात कहने का उनका लिख रहा हूं मैं। पहले शुरू में तो मैंने सबके लिखे थे, मैंने कहा खत्म ही नहीं हुई कहानी, एक अच्छा बंदे जब निकला, आगा जब आया ना, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ, एंड दिस इज बिफोर ही वन द टास्क, मुझे लग रहा था कि आगा को दिख रहा है, आगा इतना स्मूथली से कुछ कर रहा था ना, मुझे लगा ईमान, हो सकता मुझे है। पता नहीं क्यों लगा था कि आगा दिख रहा है, इतना सब कुछ आराम से कर जाता कि वो जीत गया। हाँ तो उसे सेव जो लगाया ना जितना, बल्कि खास मैं यहाँ पे फुटेज लाऊंगा, वो सेव जितना लगाया उसने खुद ही रख दिया। बीच में गुड गुड एस ये ए ये बी ये ई, और ये भी पहले राउंड था भी माइंड यू, तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला हो था। सकता है, वो है बहुत चिल्लाक है वैसे, आगे आगे बहुत नेगेटिव है। उसके बाद ईमान, और वो इतना मैंने एंजॉय किया, ईमान तो ऐसे फेवरेट बन चुकी है, हाय मुर्गी माही मुर्गी। मुर्गी पीछे जा। हालांकि आप मुर्गी को टटे घूम फेंको, आप बस स्पीड में जाओ तो अगर 10 सेकंड ऐड भी होते ना, खैर है, हाय मुर्गी मुर्गी, वो बहुत क्यूट था, सब लोग हंस रहे थे, और वो बट इट्स अनफेयर टू माही बेचारी की उसका माही टास्क। चिढ़ती थी। ईमान जी रुके, सीधे लौट पे जाओ, उल्टा पे जाओ। टायर के अंदर के दफा में सेव होना चाह रही हूँ, बेचारी को लास्ट टाइम कहा भी था बादशाह इस्लाम के आप खतरे घर में बहुत ज्यादा। उसके बाद थम आगा से। और जो है अनम और टास्क जीत गए, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक टीम को आउट कर सकते हैं। राउंड 1 जीत गए, तो उन्होंने फैसला कि हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालेंगे, हम लोग हुमना और अकील को निकालेंगे। सर उमना और कील 325। हालांकि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालना मेक सेंस, और आगा पता नहीं एक बहुत नेगेटिव ऑरा बन चुका उनके इर्द गिर्द, और जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं ना, एक शकुंतला देवी, कमोलिका, रमोला सिकंद, जान करते वो निकाह। शतरंज की चाल खेल रहे हैं,
हालांकि ठीक है आप करोगे स्ट्रॉन्गेस्ट को आउट, क्योंकि वो बहुत हाइपर हुए थे। हाँ तो मैं निकालूंगा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को निकालूंगा, स्ट्रॉन्ग को निकालूंगा। फिर ऐसा मुंह बना कि वहां से जैवलिन फेंके ठाड़ के आगा को लगे। मैं चाहती हूँ हुमना की लड़ाई हो, हर किसी से लड़ाई हो, उस हुमना के अंदर वो स्ट्रीक है ऐसे सबको सुनाने वाली, मैं तो भाई एंजॉय करती हूँ। उसके बाद फिर से जीत गए आगा और अनम। वेल डन। तो उन्होंने कहा हम नुमान और साइमा को निकालना चाहेंगे। नुमान एंड साइमा। बाद में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी बिकॉज़ ये बहुत अब चली जा रहा था और वो टास्क भी बोरिंग हो गया था। अच्छा उसके बाद जोया और महानूर की बारी है ना बीच में, तो महानूर जो है ना पता नहीं कौन से फ्लो में थी, वो ना दिखा ही नहीं थी जोया को कि कौन से खुद ही रखी जा रही थी। सही रख रही हूँ, घुमा के तो उसने कहा कि दिखाओ थी, मुझे दिखाओ थी। उसके बाद वो बेल बज गई, सॉरी पू पू बज गया। उसके बाद कहा तुम आउट हो गई हो। तो उसके बाद जोया ने इतने प्यार से कहा, मतलब बता भी दिया कि तुम्हारी गलती थी, बट कोई डांटा नहीं, कोई नहीं कहा तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ ये तुमने दिखाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। और हुमना मुझे याद है, हुमना तो पहले राउंड में गई थी कि मैंने गोली मारनी कील को। हाँ, मुझे वो जोया मुझे वैसे स्वीट लगती है। उसके बाद वजीहा और शेरी जब जीत आप किसको आउट किया आगा अनम को, मैंने कहा वू वू मजा आ गया मुझे भाई कि आगा से टिट फॉर टैट हुआ। इसने वो स्ट्रॉन्गेस्ट को निकालते उन्हें भी निकाला गया, है ना। अच्छा हुआ सब निकले बस। उसके बाद एंड टाई हो गया, टाई है, टाई सुपर ओवर। दानिया की टीम में दानिया और जुनेद, और यहाँ पे शेरी और वजीहा। अब आप दोनों के दरमियान मैच होगा और फिर एक लास्ट राउंड खेला गया जो जीत गए कौन, शयार और वजीहा। वो हो गए सेफ। Yes. उसके बाद ही बादशाह सलामत घर में आए, उन्हें घर में आके फोड़ा एक बम कि भाई अब होगी एक खुफिया एलिमिनेशन। उन 12 में से कोई एक इस घर से बेघर हो जाएगा। और मैंने बड़ा एंजॉय किया ये एलिमिनेशन का तरीका कि सब लोग बारी बारी जाएंगे कन्फेशन रूम में और वहां जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा दीवारों तक को नहीं पता चलेगा, यहीं पे दफन हो जाएंगे। ये सीक्रेट आपकी यहाँ इस घर में कायम रखी जाएगी। हालांकि मैंने कहा ये तो बिग बॉस की परंपरा है कि कंटेस्टेंट्स की इस तरह बातें जो बोलते हैं कमरे में जाके वो दिखाना है, कभी कभी दिखाते हैं, कभी कभी नहीं दिखाते, वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। एक नया प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं कि जो बात मैं तो एंजॉय करती, मैंने कहा ये बात कैसे खुली, कल इसकी बात भी करेंगे आगे जाके थर्सडे के एपिसोड में। अभी सामने जाके बाय बाय अपना वोट दिया किसको निकालना चाह रहे हैं, और मैंने एंजॉय किया कौन किसको वोट दे रहा है। मुझे शुक्र है अच्छी वजह देती, मैंने कहा तो स्टूपिड सी वजह देंगे हमारी। आई जस्ट विश कि ऐसा होता। पता है अदनान सिद्दीकी जो है ना बादशाह सलामत, चलो वो अगर थोड़े इतने मतलब उन्हें नहीं पता इतना इस पूरे कॉन्सेप्ट का, तो कोई बंदा उन्हें पता हमें ऑन बोर्ड के लिए कंसल्टेंट के तौर पे हम थोड़ा गाइड कर दे। अदनान को जो है वहां पे जब नुमान ने कहा ना मेरा किसी को दिल नहीं कर रहा करने को, दिल तो नहीं जा रहा किसी का नाम लेते हुए। तो अदनान आप कहते हैं नुमान आप यहाँ पे क्या करने आए थे फिर? ये रियलिटी शो जीता नहीं आपको आउट कर दूं मैं फिर इस वक्त, ताकि बोलिए क्या बात हुई। बिग बॉस भी हमेशा बिस्तियां करता होता है कि क्यों जो डिप्लोमेटिक बन रहे हो। हाँ डिप्लोमेटिक क्यों बन रहे हो। सबसे मजे का जवाब मुझे अरसलान का। नॉमिनेट करना चाहूंगा अनम को, मुझे लगता है वो बिल्कुल फेक है। हाँ अरसलान ने बिल्कुल ही बिग बॉस वाइब में गए। अरसलान ने बिग बॉस देख चुके थे बहुत ज्यादा। हाँ अभी जब थुक भी नहीं थी क्योंकि अनम से कुछ वार नहीं चलते, उन्होंने कहा फेक मसाले थे कुछ। मुझे उनका हुमना भी मजे का लगा था, उसने दानिया के खिलाफ बोला बहुत प्रॉब्लमेटिक है और उसका इतना पार्टिसिपेशन नहीं इस घर में। मुझे एक और जो दानिया के खिलाफ बोला था, बड़े मजे के तरीके से बोला। मानूर ने बोला दानिया को मेरी कभी भी उनके साथ वो बॉन्डिंग नहीं हुई। सेल्फिश वाला जिन्होंने बोला था, मुझे भूल गया किसने बोला था। हुमना ने बोला था, शरियान ने बोला था और मानूर ने। शरियान बहुत खुल के आ रहा है। हाँ शरियान ने आई थिंक बोला था कि बड़ी सेल्फिश है। शरियान के बड़े दिलेर पर लगा था। मैंने देखा उनको काफी सेल्फिश होते हुए, बहुत कटीले हैं। तो मैं उनका देखती, मैंने कहा अब नाम सब आ गए। अब बादशाह सलामत ने कहा एक बंदे को 3 वोट, एक बंदे को 3 वोट, एक बंदे को 4 वोट, मैं किसका बताऊं? 2 लोगों को 3-3 वोट लगे, एक को 4 पड़े। मुझे यहाँ पर बादशाह सलामत बताते हैं ना किसने क्या कहा, और बता देते 3-3 कौन है ताकि लड़ाइयां होती हैं बताने के लिए। उनको यहाँ पे कहना चाहिए था भाई दानिया ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट हमें ऑन बोर्ड करवा कंसल्टेंट, हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे उन्हें बस कहना चाहिए था दानिया और साइमा बहुत बातें इतना फर्क बना सकती है शो में, इतना लड़ाइयां होती हैं, मसले होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। दानिया ने कितना बुरा मनाना था कि मुझे 3 वोट पड़ गए। दानिया और साइमा आप लोगों को 3 वोट पड़े हैं आपके ही घर वालों से, पर 4 पड़े हैं ईमान को। ईमान जो भी निकल रही हैं ताकि वो पीछे पे लड़ाइयां करती जो सारा एक माहौल बनाया। तो बादशाह ने कुछ भी नहीं किया। खैर ईमान जी को सबने प्यार में कि ईमान जी अब नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। जी नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ नहीं ईमान जी को सब ऐसे बाहर भेज के गए। थोड़ा सा दिल में खुश हो रहे होंगे कि चलो एक और बंदा कम हुआ। घर में आपस में बच रहे थे, घर से बाहर तो चली गई, बट वो घर के अंदर है। अच्छा वो सीक्रेट रूम है। सीक्रेट रूम में हमें अगले दिन दिखा दे सोफे बैठी है, बेचारी सोफे बैठी अकड़ गई होनी है। पूरा दिन वो सोफे बैठी रही, एंड तक हमें कुछ नहीं पता चला ईमान जी के साथ क्या हुआ ना। नेक्स्ट डे ये प्रोमो पता चला ईमान जी के साथ क्या होना है। ईमान जी को मुझे लग रहा है ऐसी सीक्रेट टास्क में उस सीक्रेट कन्फेशन रूम की दीवारों में ईमान जी भी यार अब बात करें थर्सडे के एपिसोड की, इसकी शुरुआत पता नहीं कहाँ हुई, हम नहीं देख सके। मैंने शुरुआत जहाँ पे की बड़े वो एक मजे की लड़ाई चलती साइमा की। थैंकलेस है तुम यूके से आई हो, यूके की लगती नहीं। मेरा सोचा यू फ्रॉम यूके इस तरह की हरकत कौन अल्हम्दुलिल्लाह बीच में नेट चला गया। मैंने कहा आए हाय ये तो बात मैंने सुनी थी, कुछ हुमना बिल्कुल यूके की नहीं लगती। हुमना
पता हुमना नहीं का क्या बोलना, उसका पूरा जो स्टाइल है, तुम यूके की आई हुई, यूके में आप कह सकते हो साइको आपकी हुमना का यूके है उमरकोट, ठीक है? यूके एक्चुअली अगर आप मुझे वो सॉरी बोलेगा, ये ब्लैक पे खड़े हो, ब्लैक पे। तो हुमना को नहीं इतना करना मानी चाहिए। को यूके गए 2 साल हुए हैं, हुमना को 4 साल हुए हैं, तो मैंने एक्सपोज कर दिया। मानी का ही मैंने बिहाइंड द सीन्स में बोला क्या कि मानी कैसे गए थे दंगी करके। ये मान की मजाक किया था, अभी शाहरुख खान की मूवी याद आ गई, डंकी प्रमोट किया, लुट पुट गया, मानी मुझे माइंड में आ रहा है, लुट पुट गया, क्योंकि मानी का ही पता चलता है। पर चलो मानी तो अपने लगा, मुझे अच्छा मैं एक बात ऐड कर दूं, जो हमारा शो देख रहे हैं कि कमेंट्स में ना 5-6 लोग हैं जो हुमना के सपोर्टर्स हैं यूके से, तो वो लोग आप मुझे बहुत ईमान कमेंट करते हैं और कई लोगों को भटकाते हैं। वो लगता है कि हुमना का इतना फैन बेस कहां से आ गया। अच्छा मजे कर, उनकी अंग्रेजी टूटी होती है, मतलब उनकी भी अंग्रेजी आगे पीछे होती है। से यूके वाले फैन पेज, हमारे पाकिस्तान वाले 6 लोग हैं, बस 6 लोग हैं, मजाक कर रहा हूं, आप पे लग रहते हैं। You don't know who Humna is. She is the youngest entrepreneur from UK. She is a very talentful, very beautiful, very smart. You know nothing. वो ऐसे पढ़ते हैं किससे? हुमना अच्छी है, हुमना का सब कुछ है, पर हुमना की अच्छी बातें बुरी बातें में दोनों चीजों को देखना सीखे। इतना अंधा फैन किसी का भी नहीं होना चाहिए। मैं खुद हुमना के अपने दोस्त फैमिली के लोग होने हैं, जो भी वैसे लोग के तो फैन है ना, बाकी हुमना को सब गोली मारने जा रहे हैं। तो मैं जो भी कह रही हूँ अच्छे बुरे, मैं हुमना को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है? हुमना आके भी जो तड़के वगैरह लगाती है एज अ कंटेस्टेंट मजे के, बट जो चीजें गलत है वो भी बोलते हैं। उसके बाद की लड़ाई चल रही थी, पता नहीं फिर महानूर ने अपने हाथ में नो लिखा, मुझे समझ में नो क्यों लिखा, नो 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 नो। मानूर थोड़ा समझ लगा ऑडिशन कर रही है। मुझे कभी कभी लगता है कि आप जब इतने घर में लोग होते हैं, देख के कैमरे में कहते हैं ना कि मानूर क्या कर रही है, मतलब मानूर बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही है। वैसे जब करती ना नो 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 के बाद बाहर जाके भी जब लड़ाइयाँ करती, साफ लगता है कि हाँ ऐसे लगता, साफ लगता है कि थोड़ा वो कर रही है। इतना ड्रामा चलता है भाई। हाँ तो ड्रामा थोड़ा सा मुझे लग रहा था। खैर उसके बाद फिर बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत आके आप सॉरी बादशाह के आने से पहले गाना बजा, एवे ते एवे सही, एवे ते एवे सही, एवे सही, एवे ते एवे सही। सब ने कहा मान जी मान जी मान जी, मान जी बेचारी बैठी हुई सो गई थी, मान जी नहीं आई। मुझे लगा वो मुझे लगा कि मान आएगी। हाँ पता नहीं ऐसे एवे ते एवे सही कि मैं भी आ गई वापस, क्योंकि मुझे अब लगा जिस तरीके से उन्होंने लंबा कर दिया, अब लगेगा ना ही बुलाते हैं। इतना लंबा क्या। उसके बाद बादशाह सलामत आने से पहले वो दिखा चुके थे, उन्हें सब था पहले फुटेज से किसने किसको वोट किया था। जुनैद के लिए और हल्का जरा घर का माहौल थोड़ा गर्म। फिर बादशाह सलामत हमारी साइमा ने पहले रिएक्ट किया, मुझे अच्छा लगा। साइमा बोली, साइमा कहती हाँ मेरे से सड़ गए हो तो सबको मेरे से मसला हो रहा है, जेलस पीपल जलन 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 कि मुझे वोट दिया है। दानिया वहाँ पे कह रही है पीछे वार करूंगी मैं, कि सबके सामने बोलूंगी मैंने किस पे क्या करना है। बता ऑनेस्टली दानिया बहुत चिल्लाकी के साथ मुझे अच्छा लगा। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो वो सही वार करेंगे, तो मैं इस चीज का वेट कर रही हूँ। अच्छा बादशाह ने कहा कि हमने आपके राज खोले नहीं थे, बट आप लोग खुद बढ़ चढ़ के बता रहे थे आपस में दूसरे को। हम लगा आप लोग को अपना ही नहीं ख्याल है, तो मैं आपकी असलियत दिखा देता हूँ। ये मुझे अच्छा लगा। बादशाह शुक्र आज वजह दी, वरना बादशाह वजह दिए बगैर भी कर देते थे, हर करते, फिर हमने पकड़नी थी। तो शुक्र है आज बादशाह सलामत ने वैलिड वजह दी कि हमारी तुम लोगों ने भी आके राज बोले हैं। अगर आप अपना वादा पूरा करते हैं। उसके बाद आया टास्क। नहीं उसके बाद मैं थोड़ा सा बादशाह सामने कहना चाहूंगी, यहाँ पे पेप टॉक फिर से शुरू होगी। तुम किचन में कौन गया, इंग्लिश। अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल गया, मैं भूल गया सॉरी। ये पेप टॉक हमें एपिसोड में क्यों दिखाई जा रही है? पॉज सॉरी, मुझे एक मसला है। बादशाह सलामत पीछे बढ़ गए अयाज के। अयाज क्या हो रहा है वजारत में? वो लड़की वहां पे खिटपिट कर रही थी, चे मैं आपके सामने हो रही और आप बैठे हुए सुन रहे हैं। तो क्या करता है वो? कंटेंट दे रही थी, वो एपिसोड से जा रही थी। अयाज क्या करता है जाके वहां पे? मतलब बादशाह क्या कर रहे हैं? दो लोग लड़े कंटेंट दे रहे हैं आपको शो को। हाँ तो आपको क्वेश्चन बादशाह साहब क्या चाहते हैं? बस समझाते हैं यहाँ पर अपनी जो छोटी सी एक बाहर गार्डन लगा उसमें दरख्त लोग आगे। जब वो कुछ करते नहीं है फिर डंडे मारते हैं, कुछ कर नहीं रहे। जब वो कुछ करते हैं फिर कहते तुम लोग रोक नहीं रहे। एक मशवरा सिर्फ बादशाह सलामत को बदल दो, बात कर दो बादशाह सलामत को जेल छिपकली वाला जेल, एक छिपकली घूम रही है जेल के अंदर। अच्छा अदनान अगर बार-बार घर में आ रहे हैं बादशाह सलामत, तो उनको आप तैयार तो करो। अब जो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड हुआ था ना, जब मानू ने मसला छेड़ा साइमा वाली बात का। साइमा जिस तरीके से बाहर जो हमें बातें करी थी वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो वहां पे बादशाह सलामत को बहुत ही एग्रेसिवली एक फेस अंदाज में बिस्ती डांटना चाहिए था। बादशाह को पता नहीं था हुआ क्या। बादशाह सलामत रोज के छोटे छोटे मुद्दों पे भी उतना ही टेक होता है। बादशाह सलामत कोई इंटेंसिटी नहीं देखते, बड़ी बात है छोटी बात है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक और आइडिया है मुझे 100% का सुन लो आइडिया। हाँ। क्योंकि इनको एक कॉन्सेप्ट रखा ना कि किसी ने घर में आना है
वो बादशाह ना आए, उसको आप मुशीर कह दो, कोई छोटा कैलिबर का एक्टर हो जो बहुत ज्यादा मशहूर ना हो, वो आके एज अ ब्रिज हो बिटवीन बादशाह एंड द कंटेस्टेंट्स, और वो सारी बातें वो बंदा बोले आके, तो बादशाह सलामत जी अगर डेली भनूस आना है तो एंड पे आ जाए, हालांकि मैं तो वंस अ वीक आए बादशाह और फिर सारे मुद्दे छेड़े वो। सॉरी, दिन में एक दफा नहीं, दिन में भी 2-2 दफा आते हैं बादशाह सलामत, सबने एक्साइटमेंट थी बादशाह फिर से आ गए तो बादशाह सलामत आते जाते रहते हैं। बादशाह सलामत जब आके टास्क भी पढ़ रहे हैं और आगे बिस्ती भी कर रहे हैं, दैट मेक्स नो सेंस ना। छुटको बंदा करे आके टास्क कर दे और जब मेन बिस्ती का वक्त तो बादशाह सलामत आए। थोड़ा सा बादशाह सलामत को भी साइड लूंगी मैं, बेचारे बादशाह सलामत वो कब सोते हो नहीं, टास्क दिन में वो जेल में फंसे, बादशाह सलामत सबसे बड़ी, तभी तो मैं सबसे बड़े कंटेस्टेंट बादशाह सलामत है। तभी तो मैंने बात को सोचा कि अदनान को सब बताते हूं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो ये कोई और बंदा हो, समझ रहे हैं। यहाँ से की फी भी डबल होनी चाहिए, कंटेस्टेंट की भी, होस्ट की भी, मेकर्स वालों को, सब कुछ ही वो चला रहे हैं, नहीं पूरे घर को मजाक नहीं करी, कूड़ा फेंकने जो बीच में एक टास्क में भी आते हैं, बादशाह सलामत कौन है, सब कुछ बादशाह में टेबल बैठे कर रहे होते हैं। बादशाह सलामत बहुत ज्यादा जॉब डाल दी हुई है वो बादशाह सलामत कहा मेरे कमरे का शॉट, कमरा भी तो उधर सोए होते हैं ना, कमरा भी था ना बादशाह सलामत के बीच में, इस नहीं था, बट खैर उसके बाद बात सही है कि नहीं होना चाहिए, बस दोनों तरफ से ज्यादा है, उनको भी ताकि थोड़ा रिलीफ मिले, हफ्ते में एक दफा आया करें। फिर हमें बहुत दफा दुख हो चुके हैं, वो भी जिद पे अपने अड़े में उन्हीं उस बात को मानते, फिर आगे उन्होंने टास्क दिया, वो याद ही बात, मैं मुर्गी दूं अंडा दूं, पर नहीं क्या था, मैं मूछे रखूं या ना रखूं, मेरी मर्जी। अब अगला कहेंगे मैं पर्पल सूट पहन के 14 अगस्त मनाऊं या मैं व्हाइट सूट पहन के मनाऊं, मेरी मर्जी। फिर उन्होंने टास्क दिया, टास्क में उन्होंने कहा कि भाई सबको थोड़ी थोड़ी देर की वजारत मिलेगी, आप सबको आज आधे घंटे के लिए वजारत दी जाएगी और आपने अपनी बातें मनवानी है, जो नहीं मनवाएगा वो जेल में जाएगा। क्या होना चाहिए था, ये टास्क जो आगा ने किया और जो बादशाह ने बहुत छलांगे मारी खुशी में, तो आते साथ सबको चुप करा दिया और जो बोल रहा था उसको जेल में। आपने टास्क कहना ही था कि आप लोगों की 30 टास्क का नाम होता है द मैड किंग। हाँ। आप है आधे घंटे के मैड किंग, जो करना करे, जो हंसते रहे वो करो, तो फिर साइमा कहती जाओ जाके अपना मुंह धोकर आओ, जाओ अपनी लिपस्टिक दो मुझे, मेकअप उतारो, कुछ करो, मेरे कंधे दुबाओ, कुछ भी, ये टास्क होता, मजा आता। बहुत चीजें हो सकती थी, बादशाह सलामत ने सही टास्क दिया नहीं, फिर होता कि जेल में कौन कौन, जो आगा ने खुश हुए, आगा का जब टास्क स्टार्ट हुआ, मैंने कहा आगा तो बिग बॉस के फेवर लेके आ रहे हैं, मैंने एंजॉय किया, अभी बादशाह ने थम्स अप दिया आगा को, तो जो बोलेगा जेल दूंगा मैं, जेल जो बोलेगा जेल। मुझे भी वो चीज अच्छी लगी। उसके बाद फिर जुनेद एक एक करके सबका, फिर मुझे था कि सारे 17 लोग, जितने भी लोग खतरे घर में, सबका आएगा पोर्शन, बीच में खुद एडिटर भी थक जाती है, मैं किस का पोर्शन डालूं, जुनेद का आया पोर्शन, मैं किसी का अगर पॉइंट आपका हो तो बोल देना, मेरे लिए बस मेन पॉइंट था वो जो वॉशरूम में छुपी थी दोनों लड़कियां, मेडिकल प्रॉब्लम आ गया इनको 1 मिनट में, दोनों को एक साथ, वो पता नहीं कौन सी अपने फ्लो में थी, दोनों बहुत चुड़ैली लगी। अच्छा वैसे एक बंदा ना, मुझे महानूर कभी इतनी चुड़ैल नहीं लगती थी, महानूर जब से हुमना वजीह सारे ग्रुप बना ना, लगता है मीन गर्ल्स। साइमा तो है ही एक अलग केस ना, साइमा तो हवाओं से लड़ती है, फिर जब ये चारों मिलके आती है ना, फिर लगता है वो बेचारी कुछ नहीं बोली, वो तो इतना ज्यादा चुड़ैलों की तरफ चढ़ी जा रही थी, क्या कम तो लड़ीगी वो भी वैसे मुझे वहां पे अच्छा लगा, क्या गाना गाती थी साइमा, सानू एक पल चैन ना है, गंदा कचरा अपने मुंह से निकाल दिया, उसको अपने अंदर रखे, तो साइमा वहां बैठा किसी के मुंह पे कुछ मार देंगे, तो साइमा भी बहुत ठहराव है, बहुत कंपोज है साइमा, देख के लड़ती, मैंने कहां पे लड़ना, हमना भी वो वहां पे बोली जा रही थी, हुमना और महानूर, साइको, साइमा फिर चीखने लगी, साइमा साइको कह रही, तुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कह रहे ना तो सही चीखें सुनो, पर वो भी बिग बॉस देख के आई हुई थी, हाथ में पीछे रखे हुए थे, चीखें मारती आ करके, तो मुझे अच्छा लगा। बाद फिर बात सुना के जब बात की तो इसको थोड़ा सा बताऊंगी, नुमान अपने से बड़े बहना, मैं पॉजिटिविटी का देवा हूं, मैं कहूंगा भाई सबने सिर्फ मस्ती करनी है, मेरे आधे घंटे हो गई लड़ाई, बहुत हो गया काम, अब करते हैं पार्टी। शुक्र है बादशाह साहब ने आगे लान भेजी कि ये मस्ती वाला टास्क थोड़ी था, नुमान ने जो कहा था, नुमान ने कहा था, नुमान को देख के 2 और लोग ढोंगी बने थे, अनम ने कहते सब लोग हाँ, तो हमें एज ऑडियंस क्या मजा आना है कि लोग सफाई करें बार-बार, हाँ वो तक कमरे जितना घर है, कमरे जितना घर है, ये टास्क आप लोग 2 दिन चला सकते थे कि आज 5 लोग बनेंगे मैड किंग, सबको घंटे का स्लॉट देते आप लोग, मर्जी होती है, टीम होती है ना, यहाँ पे बनाते 2-2 लोगों की टीम, सब वैसे भी तो अपनी अपनी टीम बना के कर रहे थे ना, 2-2 लोग, 3-3 लोग, ब्रेनस्टॉर्म में कर जो दिमाग में आ रहा है, ये बैठ के प्लान है ना, तो पर अच्छा टास्क बनते हैं, बताइए, बुला ले, मैं आपको पूरा सारे टास्क में हेल्प कर दूंगी, कितना बेसिक चीजें हैं, तो इस पे कुछ लगना भी नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो जेन्युइन तमाशा को, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करता हो, है ना। पर मुझे यहाँ पर मजा आया जब वजीहा और हुमना की थोड़ी सी लड़ाई हुई, उनकी दोनों दोस्तें बनती थी ना, वजीहा ने कहा तुम्हें नहीं पता मैं थकी हुई हूँ, मैं कब से थकी हुई थी कर करके, नहीं पता कि मैं कितना थकी हुई हूँ, और तूने मुझे तब भी डस्टिंग के बारे में कहा। हुमना ने कहा मुझे तो नहीं लगा तुमने इतना कोई खास काम किया है, तुम थक गई हो, मैंने तुम्हें इतना काम करते हुए नहीं देखा है,
करो काम। कहती मैं तो नहीं करूंगी। फिर तुम जेल जाओ। मैं इसको जेल का कह चुकी हूँ, अभी जाती है नहीं जाती इसकी अपनी मर्जी है। जा रही मेरी तरफ से वजीहा को जेल है, आप नहीं जा रही, वो आप अपने रूल तोड़। तो वजीहा मुझे लगा डस्टिंग करती करती कहती मेरी स्किन सेंसिटिव है। यहाँ पे सबके साइड से इतने मसले हैं, किसी कमर टूटी हुई, किसका पाँव टूटा हुआ है, किसकी स्किन सेंसिटिव, किसके बाल गिर जाते हैं, सबके इतने मसले हैं। अभी घर भरा होता क्या होना था, बिग बॉस वाला घर होता है, मर जाना था वहीं पे, इनकी कमर बचनी नहीं थी सलामत। अभी दो कमरे में घर है, उसमें घबरा के सारी सफाइयां करते करते 18 लोग थे। बाथरूम नहीं करना तभी तो बाथरूम कराते हैं। 18 लोग हो तुम लोग, उसमें घबरा गए सारे। फिर उसके बाद फिर ये टास्क खत्म हो गया, आगा बच के आगा को सेलिब्रेट किया। आई थिंक खत्म हो गया। आए फिर मामू ने उठाया कि सैमन की गंदी बात की है। सैमन ने कहा था मजा आया। सैमन ने बोला था कि जब उसने कहा ना बच गया, बाहर आ गए, सैमन का मजा आया। सायरन बच गया है, कैसा था, मजा आया? अच्छा पता नहीं मैंने कुछ उसमें में कि तुम दोनों लड़कियां इकट्ठे कौन से मेडिकल चेकअप कुछ क्या करती। मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है इनको 1 मिनट में, दोनों को एक साथ। वो भी तो गए थे, नहीं वॉशरूम गए थे, हम दोनों गई हैं, पता नहीं मुझे लाइटें बंद थी तो उसने शायद तो नहीं इतना चलता ही है इतना मजाक। बात ने कहा मानो आपने बड़ी बकवास की, आप चुप बैठ जाएं। हां कुछ पता नहीं वॉशरूम में बैठ, वहां पे माइक हमें तो नहीं दिखाया उन्होंने, माइक थे बाथरूम में बट हमें तो नहीं वो शॉट्स दिखाए थे, वो लाइटें बंद कर रहे थे कि मैं वो नहीं कह रही कि अंदर कुछ कर रही थी, बाहर ही साहिबा जब जाके उनको पकड़ने की कोशिश करती, आधा घंटा छुपे रहे हैं तो कुछ तो होगा। कल जो आनी एपिसोड फ्राइडे की, वहां बड़ा तांडव होना है। कैमरे में देखे किसी ने किसी को धक्का नहीं मारा। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हो हम लोग स्टार्टिंग में बात करना भूल गए, सब्सक्राइब। हम इतने दुखी थे, मम्मी लोग नेट नहीं चल रहे, हम उसमें क्या करें, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें तमाशा के तमाशे।